हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है इस तरीके का ये स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे ऐसे दिख रहा है। ये आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों का स्वेटर है, 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। और इसमें जो है हार्डली 150 ग्राम के आसपास जो है वूल लगी है। आप देखेंगे इसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है बेसिकली मैंने। और निट प्लस ओसवाल की निट प्लस की वूल ली है 10 नंबर के सिलाई से, आपको जो है बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। नॉर्मल वूल ली है 10 नंबर की सिलाई से, आपको मैं बताऊंगी। अब मैंने यहाँ जो है कंट्रास्ट में 3 कलर्स लिए हैं। ये 3 कलर्स मैं इसमें जो है लगाऊंगी। अब नीचे मैंने 72 फंदे डाले हैं और 72 फंदे डालने के बाद आप ये देखेंगे 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है और बढ़ाया आगे नहीं है। फिर इसे लंबा बनाती हुई जो है गई हूँ। अब इस समय ये मेरा जो है 10 इंच के आसपास लंबा बन गया है। अब इसमें मैं कंट्रास्ट कलर लगाना चाहूँगी इस तरीके से। ये तो अब येलो कलर तो जो है मैं यहीं पे इसे बंद कर दूंगी। अब यहाँ से हम कंट्रास्ट कलर कुछ लाइंस इसकी और कुछ लाइंस इसकी लगाएंगे। अब ये देखिए 10 इंच बनाने के बाद जो है इसमें मैंने ये कलर लगाने हैं। अब यहाँ पे येलो कलर मैं फ़िलहाल यहीं रहने दूंगी। अब यहाँ से पहले तो हम ये ले लेते हैं। 4 लाइनें इसकी बनाऊंगी, 4 लाइनें ग्रीन की बनाऊंगी। ऐसे नॉर्मल एक सीधा एक उल्टे की लाइन है, कहीं कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। जस्ट इस तरीके से एक सीधे और एक उल्टे की। देखिए ये सीधा बना रहे हैं हम ऐसे, और फिर अगली लाइन आपने उल्टी बनानी है। जैसे ये बनाया था उसी तरीके से हम डालेंगे। 4 लाइनें इसकी करूँगी, 4 ग्रीन की करूँगी। ऐसे करते हुए मैं इसमें फ़िलहाल 1 इंच तो जाऊँगी और उसके बाद जो है मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। एक बार ये लगाऊंगी, एक बार ग्रीन लगाऊंगी एंड देन आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये 4 लाइंस ऐसे कर ली इसकी। अब मैं ग्रीन कलर इसमें साथ में लगाऊंगी। 4 लाइंस इसकी इस तरीके से जो है मैं करते हुए जाऊंगी। ये देखेंगे ये लिया आपने, अब ये लिया। जैसे 4 लाइंस क्रीम की बनाई है उसी तरीके से इस ग्रीन की मैं 4 लाइंस ऐसे बनाऊंगी। ये देखिएगा इस तरीके से 4 की 8 लाइंस ये चढ़ा दी है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की जो है कटिंग करूँगी। अब आर्म होल की कटिंग देख लीजिएगा किस तरीके से करेंगे। अब मुझे ये क्रीम कलर लेना है तो मैं आर्म होल की जो कटिंग है इसकी 3 2 1 करके करूँगी। आपने ये बनाया ऐसे एक, और बैक से पहले आपने इस दूसरे कलर को ऊपर लिया क्योंकि नहीं तो ये आपके सामने नहीं आएगा। फिर ये दूसरा, अगेन बैक से इस वाले कलर को आगे लिया आपने। फिर तीसरा ऐसे। अब इस तरीके से लेकर अब नॉर्मल बनेगा और उल्टी साइड में वहाँ से भी 3 फंदे हमारे बंद हो गए। 3 2 1 करके इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बनाऊंगी गोल गले की कटिंग तक के लिए, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसके गोल गले की जो है कटिंग करेंगे। अब ये देखिए उल्टी साइड में आपने उसी तरीके से 3 फंदे करने हैं। ये ऐसे 1 2 3 और फिर बनेगा। अगली बार में 2 करेंगे और उसकी अगली बार में 1 करेंगे। ऐसे हम इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़े लाइंस कुछ बनाएंगे गले की कटिंग के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ 3 इंच के बाद जो है इसके गले की कटिंग करूँगी, 3 से 3.5 इंच के बाद। अब आपने 2 फंदे बंद करने हैं। ऐसे किया, 1 और 1 2। फिर सारी लाइन बनेगी उल्टे में, फिर से 2 फंदे होंगे और फिर नेक्स्ट सीधी लाइन में 1 फंदा होगा। साइड से भी 2 फंदे करने हैं ऐसे, और फिर पूरी लाइन उल्टी
अगली बार में एक फंदा। अब एक फंदा आपने करना है और ये नेक्स्ट जो है मैं धागा लूँगी, ये वाला, ये किया ऐसे। अब ये देखिए, ये 3 2 1 करके किया है। अब जैसे बनना है नॉर्मल 4 लाइन इसकी 4 लाइन उसकी करते हुए जाऊंगी। मेरे ख्याल से 3 से 3.5 इंच के आसपास करूंगी। उसके बाद गले की कटिंग करते हैं, फिर दिखाऊंगी गले की कटिंग कैसे करेंगे। हम यहाँ पे जो है 3 इंच के आसपास मैंने कर लिया है इस तरीके से, आप ये देखेंगे। अब यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। अब गले की कटिंग में देखिए मैं यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 फंदे रखूंगी और सेंटर में मेरे पास 24 फंदे हैं जिन्हें मैंने बंद करना है। तो पहले तो मैं सेंटर में 12 फंदे एक में बंद करूंगी, फिर मेरे पास 6 इधर और 6 इधर बंद करने को रहेंगे। तो 12 करूंगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से करूंगी। अब मुझे कलर दूसरा चेंज करना है इसमें, क्योंकि 4 लाइन्स इसकी हो गई हैं। तो देखिए यहाँ से आपने अभी पहले 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये तो है जो हमने कंधे पे रखने हैं, शोल्डर पे रखने हैं। अब यहाँ से 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमें 12 फंदे बंद करने हैं और फिर इस साइड करेंगे। तो देखिए ऐसे 12 फंदे आप बंद करोगे, ये 1 ऐसे कीजिएगा, 2 3, ये देखिए 12 फंदे हमारे सेंटर में ऐसे बंद हो गए। अब ये बाकी फंदे आप सीधे बनाओगे, ये 18 और 6 फंदे होंगे। और उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन में फिर से 3 करेंगे, फिर अगली सीधी लाइन में 2 करेंगे, फिर अगली सीधी लाइन में 1 करेंगे। तो दोनों साइड की इसी तरीके से आप करेंगे। ये देखिए लास्ट फंदा बिना बुने हुए उतारना है। पलट के अब 3 फंदे करने हैं, 1 फिर 2 और फिर ये 3, ये देखिए ऐसे। एंड अगेन सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर आपने 2 करने हैं, उसके बाद 1 करने हैं, ये देखिए। तो दोनों तरफ से आपने कटिंग ऐसे ही करनी है। 12 हमने बीच में किए, फिर अब 3 किए, अगली बार सीधी में 2 करूंगी, अगली सीधी में 1 करूंगी। इसी तरीके से यहाँ से भी करूंगी 3 2 1 और फिर शोल्डर पूरा होने तक इसे जैसे ये लाइंस के साथ बना रही हूँ उसी तरीके से ऊपर तक बनाती हुई जाऊंगी। अब ये देखिए ये इस तरीके से पूरा हो गया। अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड एक जैसे बनेंगे। फिर जो मैं करने जा रही हूँ, आपने इस तरीके से इसे पकड़ना है। अब इसका जो गला का पार्ट है वो आप पकड़ेंगे ऐसे, ये देखिए, यानी कि हाफ एंड हाफ। अब ये आया आपका, तो आपको ये पता चल गया कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने जो है अब ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक मार्कर लगाएंगे ऐसे, ये देखिए ये, ठीक है, ये लगा लिया आपने। अब यहाँ से इतने गैप पे, यानी कि ये गैप वैसे आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से गैप दूंगी और बाकी हम फंदे उठाएंगे। दोनों तरफ सेम बनेंगे, तो मैं एक साइड आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फंदे आपने जो है उठाने हैं। अब फंदे कैसे उठाएंगे मैं बता देती हूँ आपको। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हम यहाँ से सिर्फ 2 स्टिचेस छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 स्टिचेस के बाद यहाँ से उठाना शुरू करें। ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जो आपको स्टिच दिख रहा है उसका सेकंड वाला फंदा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यानी कि ये देखेंगे आप, ये राउंड में दिख रहा है आपको, उसका सेकंड वाला फंदा। हमने ये सारे फंदे ऐसे करके इसमें लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आया। बस ध्यान से कीजिएगा क्योंकि डबल उठाएंगे तो ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। ये देखिएगा 1 इंच का गैप मैंने छोड़ दिया इसका, ये सेंटर पॉइंट है। अब इसे आप यहीं से घुमा लेंगे, एक लाइन पूरी उल्टी और एक लाइन पूरी सीधी करेंगे। पहले एक लाइन पूरी
अब एक लाइन पूरी यहाँ से हम ऐसे करके उल्टी करेंगे। येलो कलर का ही लेना है आपने, इस तरीके से। देखिए बनाई आपने एक लाइन पूरी, उल्टी पलट लिया, ये देखेंगे इस तरीके से उठे हैं अभी फंदे। अब यहाँ तक सीधी और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। ये आपने ऐसे बनाया, देखिए यहाँ पे आए हैं हम। अब ये 3 फंदे बचे, इसमें से इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है और एक फंदा नॉर्मल बनाना है। फिर पलट लेंगे हम। अब ये फंदा हम उतारेंगे और सारे फंदे उल्टे, ये पूरी लाइन आपने उल्टी बनाई, ये देखिएगा ऐसे आया है अभी। अब क्या करना है हमने, ये तो 2 का 1 होगा, अब यहाँ से भी 2 का 1 शुरू करना है। पहली लाइन में नहीं किया, अब शुरू करेंगे। तो पहला फंदा आप उतारेंगे और इसको सीधा कीजिएगा इस तरीके से, और इन 2 को आप 2 का 1 कीजिएगा। एंड लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। ये देखिए 3 फंदे आ गए। 3 में से पहले के 2 आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये वाला फंदा आपने बनाना है। अब यही चीज़ हम दोहराते हुए जाएंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे आप, इसमें ना घटाना है ना कुछ करना है हर बार। फिर से आगे देखिए सीधी लाइन पे वैसे ही करना है। ये उतार के ये 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब जब तक 8 या 10 फंदे, दोनों में से जो भी हम मुझे ठीक लगेगा, उतने तक हमने इसी तरीके से इसे घटाते हुए जाना है। देखिए ये उतारा आपने, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। अब लास्ट के 3 फंदों तक आप सीधा बनाएंगे। ये देखिए किया, लास्ट के 3 फंदे, इन 2 को आपने 2 का 1 किया और इसे बना दिया। अब यही चीज़ आपको फ़िलहाल इसमें जो है करते हुए जानी है। मेरे हिसाब से 8 या 10 फंदे रह जाए तब तक मैं इसे करती हुई जाऊंगी। फिर एक स्ट्रेट बनाना है। इस साइड से भी हम फंदे उसी तरीके से उठाएंगे। देखिए यहाँ से 1 इंच छोड़ के इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए ये 1 इंच मैंने यहाँ से छोड़ा, तो ये वाला फंदा मेरे को ये है, यहाँ से उठाना है। तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ से, ये देखेंगे ये है, ये है, ये वाला, ये लिया, फिर ये इस तरीके से आपने इन पे लेते हुए जाना है। उसी तरीके से फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी उस तरफ आपको जो है बताया। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे मैं नहीं उठाऊंगी, ये वाले यहीं तक मैंने इसे ऐसे उठा लिया। फिर वही जैसे यहाँ किया वैसे ही यहाँ भी करूँगी। एक लाइन उल्टी और सीधी, यहाँ सीधी मैं यहाँ पे घटाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने घटाना शुरू किया था। तो यहाँ पे सीधी में इस साइड घटाएंगे पहले, फिर एक लाइन, फिर पूरी लाइन सीधी, फिर उल्टी, एंड देन अगेन फिर दोनों तरफ से घटाना शुरू करेंगे। करना सेम प्रोसीजर है जैसा आप यहाँ करोगे। अब ये देखिए जब ये बन गया तो मैंने इसको इसके साथ ऐसे जोड़ा है। आप ये देखेंगे आपने ये साइड भी जोड़ना है। ये साइड मैंने रखा हुआ है, अभी आपको दिखा दूँ किस तरीके से इसे हमने जो है जोड़ना है। ये जब बराबर हो जाएगा और बैक साइड भी
जो है इसकी आप देखेंगे नॉर्मल बनाई है, फंदे जितने फ्रंट में है उतने ही डाले हैं और उतनी ही लंबी बनाने के बाद उसी तरीके से जो है आर्म होल की कटिंग की है। बिल्कुल प्लेन बनाई है, कोई उसमें मैंने कुछ जो है एक्स्ट्रा नहीं डाला है, जस्ट प्लेन बनाई है। और ऊपर भी मैंने कटिंग नहीं की है गले की। और यहाँ पे हमने जस्ट इसको अब करने के बाद ऐसे देखेंगे आप, ऐसे आया है तो अब हमने इसे जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये जो दो है इसे आपने ऐसे पकड़ना है, इनको उल्टा कर दीजिएगा इस तरीके से, ऐसे देखिए ये। अब ये देखेंगे आप, ये उल्टी तरफ ऊपर है, फिर इसके बाद बीच में ये आ रहा है ऐसे, और उसके बाद ये फ्रंट का साइड। तो अब हमने जो है सेंटर में, पहले यहाँ से बंद करते हुए गई हूँ मैं, फिर सेंटर के फंदे मैंने बंद किए हैं। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये साइड हमने जो है इसे बंद करना है। तो देखिए कैसे बंद करेंगे वो दिखा देती हूँ, एक दो फंदे आपको। ये है। अब पहले तो देखेंगे ये हमने 8 फंदे रखे, तो अब यहाँ पे हमारे पास 20 और 20 है, तो 20 में से 8 निकालेंगे तो मेरे पास 12 बचते हैं, 6 यहाँ और 6 यहाँ। फिर सेंटर के 8 फंदे तीनों को इकट्ठे बंद करना है। तो पहले तो मैं देखिए सेंटर वाला नहीं बंद करूँगी, उसे मैं ऐसे रखूँगी और पहले यहाँ से लेंगे हम इस तरीके से 6 फंदे हमने जो है बंद करने हैं, सिर्फ इन दोनों सिलाइयों के। तो आपने ऐसे लिया इस तरीके से, ये उतारा और बैक वाले को इसके ऊपर से ऐसे, फिर ये लिया, अगेन ये लिया, बनाया आपने ऐसे, और बैक वाले को इसके ऊपर से। 2 हो गए, ये तीसरा, ये देखिए 3, ये ऊपर से, फिर ये 4, ये किया, फिर ये 5, ये 6 फंदे कर लिए बंद। ये देखेंगे आप ऐसे। अब ये वाले भी लेने हैं, 8 होंगे और उसके बाद जो है फिर उधर से 6 होंगे। देखिए अब क्या करना है, कैसे करना है, देखिए ये लिया, फिर सेंटर का जो ये रखा है ये लिया और ये लिया, तीनों लिया आपने। तीनों में से आपने ऐसे फंदा बना दिया, इसे उतारा और इसको आपने ऐसे ले लिया। इसका मैं ये वाला पोर्शन ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि फिर इसको बंद करना है। देखिए ये लिया आपने ऐसे, ये पहला, फिर दूसरे में से और फिर तीसरे में से ऐसे निकाला, उतारे तीनों, बैक का फंदा आपने जो है इसके ऊपर से ऐसे ले लेना है, ये लिया, फिर ये सेंटर का और फिर ये। अब 8 फंदे ये जो है ऐसे ही बंद करेंगे और फिर जो 6 बचेंगे उसे नॉर्मल हम बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे बंद हो गया। अब आप जब इसके पलटेंगे तो ये देखेंगे आप इस तरीके से बंद हो गया आपका। अब यहाँ पे हमने जो है एक बो कह लीजिए, तितली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके से ऐसे बनी हुई है, ये लगानी। ये कैसे बनाएंगे मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बने लगेगा, देखेंगे तो। और नीचे अगर आप चाहें तो इसमें जो है पॉम पॉम लगा सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि इसे बनाने के लिए आपने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल 16 फंदे डालने हैं इस तरीके से। ऐसे आप 16 फंदे डाल लीजिएगा। देखिए ये डाले। अब आपने जस्ट 4 लाइनें जो है सीधी सीधी की इस तरीके से बनानी है, दोनों तरफ सीधी सीधी ऐसे, दोनों तरफ सीधी सीधी बनाइएगा 4 लाइनें।
बनाने के बाद अब आपने एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करनी है पूरी, एक लाइन पूरी सीधी और एक लाइन पूरी उल्टी। ऐसे ही आप छोटा सा एक वो बनाएंगे और ऊपर फिर से हम 4 लाइंस का बॉर्डर बना के फिर जो है इसे बंद कर देंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए ये किया आपने एक लाइन सीधी, आप पलट के आपने एक लाइन ऐसे उल्टी करनी है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आप इसे ऐसे बनाते हुए जाएंगे और उसके बाद फिर से ऊपर 4 लाइन का बॉर्डर बना के फिर बंद कर देंगे। अब ये थोड़ा सा चौड़ा या ये यहाँ से चौड़ा, ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हम यहाँ पे जो है लगाएंगे कैसे। अब देखिए इसे लगाएंगे कैसे। आपने इस तरीके से लेना है, पहले से हम सेंटर देखेंगे एग्जैक्ट हमारा सेंटर कहाँ पे आता है। तो ये देखिएगा ये सेंटर है, यहाँ से आप सुई इस तरीके से लेंगे और इसी सेंटर पे हमने ऐसे करना है। देखिए ये लिया और अब आप इसे खींच देंगे। ये देखिए, अब चाहे तो आप इस तरीके से ऐसे कीजिएगा, ये खींच के यहाँ से ऐसे और फिर इस पे आपने ऐसे लगा देना। ये आप थोड़ा सा टाइटली ऐसे करके ये किया और यहाँ पे लगा के आप इसे अंदर से सिल देंगे। बस थोड़ा सा टाइटली ज़रूर बंद कीजिएगा ताकि यहाँ से ये निकले ना। देखिए ये लिया, ऐसे, तो ये ऐसे आप इसे लगा लेंगे। आप चाहे तो आप नीचे से थोड़ी सी डोरी लगा के पॉम पॉम भी यहाँ पे 2 जो है लगा सकते हो। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, बहुत ही सुंदर सा है। देखेंगे इस तरीके से लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे साइड भी आपने इसी तरीके से लगाना है और फिर बाजू जोड़ देंगे। और गला कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टिच जस्ट उठा के गला बनाना है और उसके बाद इसे हम फिनिशिंग करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। देखिए ये लगाया आपने और बैक साइड इसे बंद कीजिएगा। गला उठाने के लिए आपने या तो गले बुनने की सिलाइयाँ 4 लीजिएगा या इस तरीके से सर्कुलर नीडल लीजिएगा और ऐसे आपने एक एक फंदा उठाना है। और जैसे हमने एक सीधा एक नीचे नीचे बनाया है उसी तरीके से इसका गला यहाँ भी हम वैसे ही बनाएंगे। देखेंगे ये उठाया आपने ऐसे गला, इस तरीके से पूरा राउंड में आपने इसका गला ऐसे ही फंदे पे उठाना है। देखेंगे ऐसे। अब देखिए इसमें जो फंदे हैं वो 66 उठे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम है, तो मैं इसमें कम से कम 74 तक जो है 74 या 76 स्टिचेस तक जो है बीच बीच में बढ़ाऊंगी। तो अब वो आपने अपने हिसाब से देखना है कि कहाँ पे आपने बढ़ाना है, कितने स्टिचेस आपको चाहिए। तो आप चाहे तो 4 स्टिचेस के बाद बढ़ाइए या 2 के बाद बढ़ाइए। बढ़ाने का क्राइटेरिया मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा है तो मैं यहाँ से ऐसे एक फंदा उठा लूँगी। ये देखिए ये लिया, ये बन गया एक, फिर आपने ऐसे बनाया। ये चाहे अदरवाइज़ डाल लीजिए। ये देखिएगा ये है, ये बनाया। अब यहाँ पे भी गैप दिख रहा है तो मैं इसके सेंटर में से डाल के एक फंदा यहाँ से इस तरीके से लूँगी, या आप इसी को 1 के 2 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं फंदा बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे पता नहीं चलेगा। इस तरीके से आप पूरा गोल करना है। अब आपने एक लाइन तो मैं सीधी करूँगी और उसके बाद एक सीधा एक उल्टा करते हुए जो है जाऊँगी। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ से आपने जैसे अपने बॉर्डर बनाया है वैसे भी बना सकते हो और सीधा सीधा भी बना सकते हो। तो आप एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाइएगा और ऊपर डबल बॉर्डर करके बंद कर दीजिएगा। डबल बॉर्डर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से
बना के उसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे कुछ लाइंस का। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला गला नहीं रखा इसमें मैंने। तो ये करने के बाद आपने इसे डबल बॉर्डर करके बंद कर देना है सुई से। अब चलिए आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू में यहाँ पे तो मैंने 42 फंदे डाले हैं और 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब इसमें मैं ये तीनों कलर यूज़ करूँगी। आप ये देखेंगे यहाँ पे तो मैंने आधा येलो किया है, ऊपर ये लगाया है। यहाँ पे मैं तीनों कलर यूज़ करूँगी वैसे ही 4-4 लाइंस करते हुए। अब अभी तो मैंने बॉर्डर बनाया और जस्ट यहाँ पे 42 फंदे डाल के बनाया है। अब यहाँ मैं क्रीम कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद जैसे उसमें किया है ग्रीन यूज़ करूँगी और उसके बाद येलो यूज़ करूँगी। यानी कि इसमें मैं तीनों लाइंस एक के बाद एक इसी तरीके से लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हमने इसमें बाजू में हर थर्ड लाइन के बाद बढ़ाना है। और अभी मैं यहाँ पे एक बढ़ाऊंगी, दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये आपने ऐसे बनाया और इसी को आपने दोबारा बना दिया। तो आपने एक फंदा यहाँ बढ़ाया कॉर्नर पे। अब लास्ट में भी हम इसी तरीके से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हर थर्ड लाइन करने के बाद मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी और बाकी इसका जो तीनों का क्राइटेरिया वो 4-4 लाइंस का उसी तरीके से रखूँगी। और ऊपर जहाँ तक मैं सोचती हूँ मेरे पास जो है 60 या 62 इतने फंदे आर्म होल तक होने चाहिए। और लंबाई जो है मैं आपको बता दूँगी कि इसमें हम आगे कितनी रखेंगे। फ़िलहाल तो देखिए इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे बढ़ाना बता देती हूँ। ये देखिए एंड में आ गए। अब ये जो सेकंड लास्ट फंदा है इसमें आपने एक के 2 करने हैं। फिर ये अब एक उल्टी लाइन, एक सीधी लाइन, एक उल्टी लाइन, अगेन अगली लाइन में हम बढ़ा देंगे। तो वो मेरी लाइन लगेगी ग्रीन की, तो वहाँ पे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से 4-4 लाइंस में करती हुई जाऊंगी। पहले मैंने अब क्रीम डाला, फिर ग्रीन डालूंगी, फिर येलो डालूंगी, अगेन क्रीम ग्रीन येलो, इस तरीके से। और हर थर्ड लाइन के बाद एक एक फंदा इसी तरीके से दोनों तरफ बढ़ाती हुई जाऊंगी। तो चलिए पहले इसे उतना कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ कि इसको लंबाई हम कितनी रखेंगे। ये देखिए इसे जो है मैंने, आप ये देखेंगे यहाँ से 12 इंच का लंबा बना दिया। अब उसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे फ्रंट की है, लेकिन आप ये देखेंगे मैंने इसे ट्राई कलर में किया है जैसे आपको बताया था। अब यहाँ से हमने जो है इसकी कटिंग तो सेम वैसे ही करनी है, 3-2-1 करके। एक थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, बाकी कटिंग वैसी होगी जैसे फ्रंट में की, और उसके बाद एक एक फंदा करेंगे। तो आपने इस तरीके से ये करना है, ये 1, ये 2 और ये 3। अब सारे फंदे सीधे बनेंगे, फिर यहाँ से 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से इसकी जो है आपने कटिंग करते हुए जाना है। और जो एक एक फंदा आप करेंगे कम से कम 11 से 12 बार करेंगे और उसके बाद ऊपर 3-3 फंदे करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने करके रखा हुआ है, ये देखेंगे आप, ये 3-2-1 किया, फिर एक फंदा मैं करती हुई गई हूँ और ऊपर यहाँ पे जो है 3-3 किए हैं, आप ये देखेंगे। देखिए और ऊपर 8 फंदे रहने पे बंद कर दिया। इस तरीके से आपने बाजू कंप्लीट कर देनी है और उसके बाद इसे हम फिर जोड़ेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल बाजू भी लगा दिए हैं, ऐसे तैयार हो गया है। अब आप ये देखेंगे, देखिए ये मैंने डबल बॉर्डर इसीलिए बनाया ताकि गला जो है बड़ा हो जाए। अगर मैं डबल बॉर्डर नहीं बनाती तो ये गला ऑलरेडी थोड़ा सा छोटा है तो छोटा हो जाता है। इस तरीके से अगर कभी हमें हो भी जाता है तो हमें डबल बॉर्डर बनाएंगे तो उसे हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से। अब अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इसके नीचे से पॉम भी इसके इस तरीके से जो है लगा सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। मैं नहीं लगा रही हूँ। तो आप ये देखिए इस तरीके से ये स्वेटर जो है बच्चे का तैयार हो गया। 2 से 3 साल के बच्चे को ये स्वेटर आराम से आएगा। बैक साइड देखेंगे आप, मैंने बिल्कुल प्लेन रखी है, ये इस तरीके से है और बाजू ऐसे है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।